जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, पैसा है ही नहीं लोगों के पास, पैसे के पीछे हर कोई पागल हुआ पड़ा है। जिनके पास पैसा है उनका दिल नहीं होता, उनका मन नहीं करता किसी को देने का। और संगत जी आजकल जिनके पास होता भी है ना, कोई देता भी नहीं, वैसे भी कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी को उधार पैसे नहीं देता आज की डेट में। संगत जी मैं तो आप सबके सामने आज गुरु जी को यही कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत राहुल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरे घर पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। संगत जी मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किसके आगे मतलब हाथ फैलाऊं जाके। संगत जी मेरी बेटी है 4 साल की, इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई संगत जी कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर ना मतलब एक तरीके से जहर फैल गया पूरा, और बाहर से दाने 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 पूरी बॉडी पे हो गए संगत जी। स्किन एलर्जी भी हो गई, और अंदर से ऐसी उसको मतलब एक तरीके से आप कह लो कि बहुत बीमार हो गई संगत जी, और कुछ इलाज भी नहीं हो पा रहा। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये बीमारी क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे बस की नहीं है, आप इसको कहीं और ले जाओ, किसी और के पास ले जाओ, हम तो इसको नहीं ठीक कर पाएंगे। संगत जी ये डॉक्टर्स के वर्ड थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ संगत जी। और ये सारी बात पिछले साल 2023 की बात है ये। मैं इतना परेशान, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे अपने भाई हैं, मतलब खूब पैसा उनके पास, अमीर लोग हैं। संगत जी एक फोन तक नहीं किया कि क्या हो गया, हम तेरी हेल्प कर देते हैं। संगत जी उस चक्कर में पैसों की बड़ी दिक्कत आई मुझे। पैसा देखो आजकल संगत जी, आप घर से बाहर निकलो पैसा लगना चालू हो जाता है ना संगत जी। पैसा तो लगना है, घर से बाहर एक कदम रखो आप, पैसा लगना स्टार्ट है। तो डॉक्टर के पास जाना, सारी चीजें करनी, तो खर्चा देखो होता ही है संगत जी। फ्री फंड में क्या होता है आजकल, कुछ नहीं होता फ्री फंड में, हर काम पैसे का है। तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी, पैसों की भी दिक्कत थी, बेटी ठीक नहीं हो रही, बीमार है, घर का पूरा माहौल खराब है संगत जी। इस चक्कर में ना देखो पूरे घर को ना मतलब एक तरीके से अगर घर का एक बंदा भी बीमार हो जाए ना, तो पूरे घर का पूरा सिस्टम हिल जाता है संगत जी। पूरे घर का ना जो एक सिस्टमैटिक वे होता है, खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, बैठने का टाइम, सब खत्म हो जाता है संगत जी। हर वक्त दिमाग में चिंता रहती थी, क्या होगा क्या होगा, कैसे ठीक होगी कैसे नहीं होगी। दवाइयाँ, ढेर सारी दवाइयाँ बेचारी खाती थी संगत जी। 4 साल की बेटी, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के थ्रू लगाते थे, कुछ वैसे खिलाते थे। रोटी खानी नहीं और दवाइयाँ इतनी खानी संगत जी बेटी ने, ये उसकी हालत हो गई थी।
मैं भी परेशान, मेरी आंटी परेशान। संगत जी हमारी एक एक बेटी है 4 साल की। गुरुजी का मुझे तब तक पता नहीं था कुछ भी, मतलब वैसे हम लोग गए नहीं थे गुरुजी के पास। वैसे था हाँ एक गुरुजी हैं, ये गाड़ियों पे लिखा होता है गुरुजी गुरुजी लिखा होता है, बस संगत जी हम लोग इतना ही जानते थे। कभी बड़े मंदिर का नाम हम लोगों ने नहीं सुना हुआ था कि बड़ा मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है कोई छतरपुर में, वहां जाओ तो काम बन जाते हैं। कुछ भी संगत जी हम लोगों ने नहीं सुना हुआ था। मैं आपको सच बता रहा हूं बात, पिछले साल की ये सारी बात है। जुलाई का महीना जैसे ही आया संगत जी, जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में ना हम लोग मतलब हर जगह से थक गए थे, मतलब घर बैठे थे, हर जगह हो आए थे, थक गए थे बिल्कुल, और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। जैसे होता ना, एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, जब कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा, कहीं से बेटी ठीक नहीं हो रही, तो फिर इंसान संगत जी थक जाता है, फिर थक हार जाता है बिल्कुल कि भाई अब क्या करूं मैं। वही मेरी हालत थी कि अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, चलो पैसे भी यहाँ वहां से ले लूंगा, जाऊं किसके पास। और उसकी वो प्रॉब्लम संगत जी बढ़ती जा रही थी। खाती पीती कुछ थी नहीं, दवाइयाँ खानी, सुबह शाम दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ, रोटी खानी नहीं, दूध पीना नहीं, सिर्फ दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। तो बच्चा कैसे ठीक होगा आप मुझे बताओ। बच्चों को तो सारी चीज चाहिए होती है संगत जी, बचपन में ही एक तरीके से खुराक होती है। अगर आपने बचपन में ही कुछ नहीं खाया हुआ तो आप बड़े होके क्या खा लोगे, बड़े होके आप क्या कर लोगे। बड़े होके तो वैसी बीमारियां घेर लेती हैं संगत जी। आजकल जवान जवान मतलब 20 साल 30 साल के बच्चों को, लड़कों को हार्ट अटैक आ जाते हैं 30-30 साल 25-25 साल की उम्र में। तो बंदा कहाँ जाएगा आप मुझे बताओ संगत जी। अब मुझे गुरुजी का पता चला जुलाई के महीने में। जून तक हम लोग बिल्कुल ऐसे ही थे, लाचार, कभी इधर कभी उधर, कभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ यहाँ के लिए, कभी गाड़ी बुक कर रहा हूँ वहां के लिए। तो जुलाई का महीना जैसे ही आया ना, मुझे गुरुजी का पता चला जुलाई मंथ में कि गुरुजी हैं एक बड़ी मतलब ब्लेसिंग देते हैं, संगत का कल्याण करते हैं, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं गुरुजी वो खत्म कर देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी एक मेरा दोस्त था, उसने देखो जब मैंने अपनी बेटी के बारे में उसको बताया ना, मुझे आज तक नहीं पता चला कभी कि वो गुरुजी को मानता है, कभी आज तक पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने उसको अपनी बेटी का बताया कि मेरी बेटी बीमार है, ऐसे प्रॉब्लम हो गई है उसको, हमें समझ नहीं आ रही कहाँ लेके जाएं क्या करें। तब उसने मुझे कहा कि यार तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता, एक बार दिल्ली के तो लोग सब गुरुजी के पास जाते हैं, तू क्यों नहीं जा रहा वहां पे। मैंने कहा गुरुजी कौन से गुरुजी, जो ये जो गाड़ियों पे लिखे होते हैं गुरुजी। कहता हाँ इनका आश्रम है, गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर छतरपुर में, वहां तेरे को जाना पड़ेगा, दिल्ली में ही है, थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं तेरे को मैं ले जाऊंगा। संगत जी मुझे वो ले गया गुरुजी के बड़े मंदिर में। पहली बार हम लोग गए, मैं भी गया, मेरी आंटी भी गई, मेरी बेटी भी गई 4 साल की। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में जैसे ही हम लोग गए ना, मुझे बाहर ही गुरुजी का स्वरूप मिल गया है। मेरा दोस्त कहता अरे वाह यार तू पहली बार ही आया, तेरे को स्वरूप मिल गया, हम लोग तो इतनी बार आ चुके हैं, कभी हमें तो स्वरूप नहीं मिला गुरुजी का। या वहां से जरूर मिले हैं, पर बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिलना एक अलग ही बात होती है संगत जी, उसकी बात एक अलग ही होती है फिर, कि आपको बड़े मंदिर से स्वरूप मिल रहा है। वैसे मिल जाएगा, सत्संग में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन नेट से निकलवा सकते हो, फोन में देख सकते हो, लॉकेट मिल जाएगा, वो अलग बात है, पर बड़े मंदिर से मिलना वो एक अलग ही फिर उसका वो होता है संगत जी, महत्व होता है गुरुजी महाराज का स्वरूप। क्योंकि हमारे गुरुजी बड़े मंदिर में ही बैठते थे, बड़े मंदिर से ही सब संगत को ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी माथा टेका, अंदर गए, प्रसाद लिया, बाहर आ गए, मेरी जो बेटी है वो भी घर आ गई, हम सब घर आ गए, मेरा दोस्त अपने घर, हम अपने घर। गुरुजी का स्वरूप मेरे दोस्त ने कहा था कि तू वॉल पे लगा दियो, चिपका दियो, अभी फ्रेम क्या करवाएगा, जाएगा आएगा 4 दिन लग जाएंगे, वैसे
इससे बढ़िया टेप से चिपका दे, अच्छी बढ़िया अपने दीवार पे लगा, फिर देख गुरुजी कितनी देर को ब्लेस करेंगे। ठीक है, मैंने उसकी बात मानी, मैंने गुरुजी का स्वरूप दीवार पे लगा दिया। संगत जी मुझे क्या पता था कि गुरुजी वो बीमारी अपने ऊपर ले लेंगे। रात बीत गई, अगले दिन सुबह मैं क्या देखता हूँ, गुरुजी के पूरे फेस में ना वही डॉट्स जो मेरी बेटी की पूरी बॉडी पे थे, दाने 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 गुरुजी के फेस पे हुए थे, वही सेम दाने दाने दाने। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अरे ये क्या। और वही फिर मैंने अपनी बेटी को देखा तो वहां उसके फेस पे नहीं थे वो दाने, वो खत्म हो गए थे। यहीं से ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गई थी संगत जी। और उसके बाद तो इतनी कृपा हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।